कि आज मैं पहुंचा हूं गैलेक्सी रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल जलालपुर में। जलालपुर गैलेक्सी रेसिडेंशियल स्कूल का 3 ब्रांचेज चलते हैं, जो कि बनियापुर, नगरा और जलालपुर में। जलालपुर जो मेन ब्रांच है, यहाँ पे जो मैनेजमेंट जो देखती हैं डायरेक्टर हैं आकांक्षा सिन्हा जी, जो कि बहुत ही एक एनर्जेटिक होते हुए भी एक शिक्षा के को लेकर आज के माहौल में एक शिक्षा के प्रति अलग जगाना, बच्चों के प्रति नया ऊर्जा के प्रति नया सोच की तरह नए विद्यालय को एक ऐसा संचालित करना। गैलेक्सी रेसिडेंशियल स्कूल का 10 साल लगभग हो गया है यहाँ पे बिहार में और छपरा ज़िला में काम करते हुए, शिक्षा में बेहतर परचम लहराते हुए। इनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि जब से ये विद्यालय परिवार से जुड़ी हैं, क्या विशेष यहाँ पे रहा विद्यालय के साथ और किस तरीके से विद्यालय को बेहतर बनाने के लिए कार्य करती हैं। स्वागत है मैम, क्या परिचय है और छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को अपना नाम। जी नमस्कार सर, मैं आकांक्षा सिंह इस स्कूल में डायरेक्टर के पोस्ट पे हूँ और स्कूल की जहाँ तक बात है सर, मुझे 2.5 साल हो जाएगा इस स्कूल में। और मैंने यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ देखी है कि यहाँ पे मैनेजमेंट हर जगह हर फील्ड में बच्चों को पढ़ाई में, खेल कूद में, नृत्य में, आर्ट्स में, हर चीज़ में इन्वॉल्व होता है। और हम ये कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकें। ये नहीं देखते कि अच्छा चलो ठीक है बच्चा वहाँ पे ये काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे रेगुलर चेकिंग होती है क्लास की, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी खासियत मुझे लगी इस 2 साल में, कि मैनेजमेंट होते हुए भी यहाँ पे लोग इन्वॉल्व रहते हैं। उनकी डेली बेसिस पे एक्टिविटी क्या कर रहे हैं बच्चे, वो एक्टिविटी वो बच्चा अपने घर में परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। और हम कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी बच्चे हैं इस ब्रांच में, नगरा ब्रांच में या बनियापुर ब्रांच में, तीनों के तीनों ब्रांचेस में बच्चे पूरी तरह से एक्टिवली एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें और अपने आप को और आगे लेके आएँ। क्योंकि आज का ज़माना ऐसा है कि सिर्फ पढ़ाई ही कुछ नहीं होता है। जैसे 2 चीज़ होती है, एक होती है लिटरेट, एक होती है एजुकेशन। हम बच्चों को यहाँ पे लिटरेट नहीं बनाते, हम उन्हें एजुकेटेड बनाते हैं। उन्हें बोलने का तरीका, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास लेते हैं, स्मार्ट क्लासेस दिखाते हैं, डिफरेंट डांस क्लास, म्यूज़िक क्लास, एक्टिविटीज़ कराते हैं, ताकि बच्चा हर क्षेत्र में, अगर वो पढ़ाई में नहीं सफल हो पाता है तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो खेलकूद के क्षेत्र में बहुत आगे जाते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि बच्चा अगर एक क्षेत्र में नहीं जा पाए तो दूसरे क्षेत्र में भी जा सके। इसके साथ साथ सर हमारे यहाँ पे काउंसलिंग की भी फैसिलिटी होती है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने घर में भी खुल के बहुत सारी बातें नहीं कर पाते, लेकिन इस स्कूल में हम वहाँ उनको गाइडेंस करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो घर में किसी दिक्कत से जूझते रहते हैं, वो आके हमसे अपने घर की भी चिंता अगर व्यक्त करते हैं तो हम उनका वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये हमारा मोटिव रहता है कि बच्चों को किसी भी तरह का कोई प्रेशर ना रहे और बहुत ही स्मूथली, कोई बिना टेंशन लिए बच्चा आगे तरक्की करे। एक सवाल आपसे रहेगी मैम कि आमतौर पर जब से आप 2.5 सालों से यहाँ पे इस विद्यालय में आप जुड़ी हैं, लगातार देखा जाता है कि आप एक महिला हैं और बच्चियों को जो आज के जो मूल शिक्षा होता है, बच्चियों को प्रति जो आज के डेट में जो गर्ल्स हैं, बहुत सारे लड़कियों को हाइजीन की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे दिक्कतें होती हैं, कोई प्रश्न नहीं, सर से मैं प्रश्न नहीं कर पाऊंगी, तो उस समस्या को कैसे आप समाधान करती हैं। और इस बार 10th में बच्चे और बच्चियाँ में कितना अव्वल मार्क्स आया था? इस बार जो 10th का हाईएस्ट हमारे स्कूल का गया था लास्ट ईयर के बैच में, वो 94% था, 94.5%। और जैसा कि आपका पहला सवाल था सर कि बच्चों का हाइजीन हुआ, मैं और करेक्ट करना चाहूँगी, बच्चों को, लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन की जो प्रॉब्लम हुई, लड़कियाँ खुल के नहीं कर पाती, तो हमारे विद्यालय में मैं अवेलेबल हूँ और भी हमारी लेडीज़ टीचर है। हम बच्चियों को बहुत खुल करके इनके बारे में शिक्षा देते हैं, यहाँ तक कि सेमिनार लेते हैं। एक दिन हम ऐसा निकाल लेते हैं जिसमें हम बच्चों को प्रेजेंटेशन दिखाएं कि ये कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है, ये नेचुरल है, हर औरत को होता है, हर औरत इस चीज़ से गुजरती है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो बच्चियाँ, जहाँ तक मैं अपनी बच्चियों को जानती हूँ, बहुत खुल के बेझिझक होके मुझसे हर तरह की बातें शेयर कर लेती हैं। अगर उन्हें कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी है रिगार्डिंग देयर मेंस्ट्रुएशन, या उन्हें कोई, जैसे आजकल बहुत कॉमन है PCOS या PCOD की बीमारी, हमारी एक बच्ची है उसको ये प्रॉब्लम थी, अपने घर में भी बोलने से पहले उसने हमसे शेयर किया। तो हमने जैसे आपसे पहले ही कहा सर कि हमारा मोटिव होता है कि बच्चे किसी चीज़ में शर्माए नहीं। उन्हें अगर कोई डाउट है, उनकी जो बायो की क्लास चल रही है, अगर बायो के टीचर जेंट्स से उन्हें शर्म आ रही है पूछने में, तो फीमेल टीचर से वो चीज़ वो
क्लियर कर ले और बहुत इजीली उस चीज़ पे डील करें। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है लड़कियों के पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन लड़कियों को पता ही नहीं होता है, छोटी छोटी बच्चियाँ, उन्हें पता ही नहीं होता है कि ये क्या है। लेकिन हमारे स्कूल में ये चीज़ बच्चियों को शुरू से गाइडेंस दी जाती है कि हाँ बच्चे ये प्रॉब्लम है और आप हमसे आके ईजिली शेयर कर सकते हो, तो वो बहुत ही कैजुअली उस चीज़ को हैंडल कर लेती हैं। जैसे कि मैम ने भी कहा कि आमतौर पे बहुत सारे विद्यालयों में ये चीज़ देखने को नहीं मिलता है कि आमतौर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के जो विद्यालय लोग चला रहे हैं उसमें मैनेजमेंट जो बच्चियों के लिए जो विशेष कैटेगरी रखा गया है गर्ल्स के प्रति, गर्ल्स से लोग हेजिटेशन होते हैं, उसको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो गर्ल्स नहीं खुल के कह पाते हैं अपने मैनेजमेंट से। लेकिन वहाँ पर अगर लेडीज़ मैनेजमेंट रहता है तो गर्ल्स किसी भी प्रकार के कोई भी प्रश्न होता है लड़कियाँ अपने प्रश्न को जाकर अपने जो वहाँ के जो डायरेक्टर रहती हैं, चाहे एचआर रहता है लोग, तो उनसे जाकर क्लियरिफाई करके बोल देते हैं। एक और प्रश्न है कि आपके विद्यालय में बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ यहाँ से जो अलग अलग डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं और अब कई स्टेट में, कई राज्य में आज अफसर बने हुए हैं, उन लोगों के लिए क्या कहिएगा जो कि इस विद्यालय परिवार से जुड़कर अच्छा रैंकिंग करके अपना भविष्य अच्छा आज बना रहे हैं? उन बच्चों के लिए तो सर मेरा यही मैसेज है, मैं भी बहुत खुश होती हूँ, बहुत एक्साइटेड होती हूँ ये सुन के कि मेरे स्कूल का बच्चा इतना आगे तरक्की किया। और आगे कहीं लाइफ स्टॉप नहीं होती है सर, बच्चे और आगे बढ़े, हर चीज़ के बाद भी एक चीज़ आती है, आप एक सीढ़ी चढ़े हैं तो दूसरी सीढ़ी चढ़ें। तो उन बच्चों के साथ मेरी यही रहेगी कि वो और आगे तरक्की करें और कोशिश करें कि हमारे स्कूल में कभी मौका मिला तो हम उन बच्चों को बुलाएंगे ताकि वो हमारे जो अभी के बैच के बच्चे हैं या आने वाले भी जनरेशन के बच्चे हैं उन्हें अच्छी गाइडेंस दे सके, ताकि हमारे आगे के भी बच्चे सोच सके कि मुझे वहाँ जाके वो चीज़ बनना है जो मेरे भैया या दीदी बन चुके हैं। तो आगे हम कोशिश करेंगे कि कोई बच्चों को बुलाया जा सके या रियूनियन हो सकता है तो किया जा सके, और जो भी अच्छे बच्चे हैं या जो बच्चे कहीं अफसर बन गए, कोई बच्चा सीए बन गया, किसी ने यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया, उन बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सर। अच्छा मैम, एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा कि आम तौर पे देखा जाता है कि बच्चे, अभिभावक अपने बच्चियों और बच्चे को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में तो पढ़ाते हैं, लेकिन जो मूल शिक्षा है, जो सामाजिक शिक्षा है, जो घरेलू शिक्षा है, उसको प्राइवेट विद्यालय वाले लोग नहीं करा पढ़ाते हैं, नहीं बता पाते हैं, बच्चियों को नहीं बता पाते हैं, नहीं समझा पाते हैं तुमको घर का भी काम करना पड़ता है, तुमको घर का कहीं ख्याल रखना पड़ता है, आगे चल के तुमको क्या करना है। लड़की को लोग नहीं बता पाते हैं कि तुमको किस तरीके से आदर करना है, गुरुजन को कैसे आदर करना है, अभिभावक को कैसे आदर करना है। ये सबसे ज़्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की ये जो मूल शिक्षा है इस पर नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आपका विद्यालय इस पहल में क्या करता है? सर इस पहल में हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कभी कभी क्लासेस होती है और सेमिनार्स भी होते हैं जिसमें हम बाहर से भी लोगों को बुलाते हैं, स्पीकर्स आते हैं जो कि बच्चियों को या बच्चों को बेसिक मैनर्स, टेबल एटिकेट्स, ये सब चीज़ें भी सिखाती हैं। प्लस हमारे भी स्कूल में ये होता है जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, हर चीज़ सिखाते हैं। थोड़ा समय लगेगा सर, एक इंग्लिश की कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो थोड़ा सा समय लगेगा। मेरी बस उनके पेरेंट्स से यही गुजारिश है कि हम तो यहाँ कोशिश कर ही रहे हैं, वो भी अपने घर पे बच्चों को, कोई बच्चा जैसे एक बैठने का तरीका होता है टेबल पे, वो सिखाएं कि नहीं बेटा ये तुम ऐसे गलत बैठ रहे हो, ऐसे मत बैठो, टेबल पे बैठ रहे हो तो ऐसे बैठो, खाना खा रहे हो तो इस तरह से खाओ, पानी ऐसे पियो। तो इससे क्या होता है कि एक बहुत अच्छा सा रैपो का मतलब हुआ कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है स्कूल के टीचर्स में, बच्चों में और पेरेंट्स में 3D कम्युनिकेशन होता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो घर जाके भी यही चीज़ कहेगा कि आज मेरी टीचर ने मुझे ये चीज़ सिखाया है, मम्मी अब आप मुझे इसी तरह से, अगर मैं गलती करूं तो आप मुझे इस तरह से बैठने के लिए बोलना या इस तरह से खड़े होने के लिए बोलना। तो ये बहुत ज़रूरी है आजकल के शिक्षण संस्थान में कि बच्चों के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास चले, स्मार्ट क्लासेस चले। और ये हमारे यहाँ होता है कभी कभी वंस इन अ वाइल, हम बीच बीच में बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास लेते हैं ताकि बच्चे अपने आप को और ग्रोथ कर सकें। एक और देखा जाता है कि आमतौर बहुत सारे अभिभावक होते हैं अपने बच्चों को नामांकन तो अपने प्राइवेट विद्यालय में, उस एरिया के टॉप मोस्ट विद्यालय में करा देते हैं। उनका नामांकन हो जाने के बाद समझते हैं कि विद्यालय परिवार है, उसका पूरा भरण पोषण करेगा, अच्छा एजुकेशन दे देगा, गार्जियन नहीं टास्क बनवाते हैं बच्चों को, नहीं अच्छा कोरम पूरा कर पाते हैं, नहीं उनको मैनेजमेंट के साथ मिल कर के मेरे बच्चा घर पे पढ़ता है बेहतर कि नहीं पढ़ता है। इस पे बहुत सारा ये रीज़न आते हैं, बहुत सारे दिक्कत आते हैं। तो
उस कंडीशनों में उस अभिभावकों के लिए आप क्या कहिएगा जो बच्चे अपने विद्यालय में तो नाम अंकित करा देते हैं, बस फी देने आते हैं, बच्चे पर क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है केवल विद्यालय पर निर्भर रहते हैं, उन अभिभावकों के लिए क्या कहिएगा? उन अभिभावकों से तो मेरी यही गुजारिश है कि अपने बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान और बढ़ाएं, क्योंकि हर माँ बाप सोचता है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, और आप अगर यहाँ पे फीस दे रहे हैं तो बच्चा हमारे साथ सिर्फ 4 घंटे रहता है, 4 से 5 घंटे। तो ये गुजारिश है कि वो अपना घर पे भी बच्चों पे ध्यान दें कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, स्कूल में होमवर्क दिया जा रहा है कि नहीं, अच्छे से कॉपी चेकिंग हो रही है कि नहीं, और अगर कहीं भी कोई दिक्कत लगती है तो वो हमसे किसी भी वक्त स्कूल टाइम में आके संपर्क कर सकते हैं, और करते भी हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं, और हमारे यहाँ इस स्कूल में ये फैसिलिटी भी है कि अगर आपको कोई दिक्कत महसूस हुई बच्चे के साथ तो आप फ़ोन पे या अगर हो सके तो आप आके हमसे मिल सकते हैं। हमारे प्रिंसिपल सर हैं, डायरेक्टर सर हैं, आप मिलके, और जो भी आपका डाउट है कि आपके बच्चे को ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, हमसे वो पेरेंट्स शेयर कर लेते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम पेरेंट्स करते हैं। मेरी ये गुजारिश रहेगी कि हर माँ बाप अपने बच्चे को नहीं ज़्यादा तो कम से कम दिन का 2 घंटा दे, वो सिर्फ अपने बच्चे को दे। आजकल का ऐसा समय आ गया है कि पेरेंट्स भी मोबाइल में लगे रह रहे हैं। तो अगर आप देखिए तो मैक्सिमम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़्यादातर बच्चे दिन भर मोबाइल देख, आप उनसे कहिए कि चल के बाहर बेटा कबड्डी खेलो, खो खो खेलो, कहेंगे नहीं मैं नहीं जाना चाहता। ये इसीलिए हुआ क्योंकि जो उनके माता पिता हैं वो भी दिन भर सिर्फ मोबाइल चला रहे हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कम किया जाए और अपने बच्चों को थोड़ा सा समय और देना चाहिए। ये मेरी सारे पेरेंट्स से गुजारिश है, और ये हम सबको जीवन में लागू करना चाहिए। थोड़ा मोबाइल से समय हटा के थोड़ा बच्चे के साथ बैठे, उनसे अपना दुख शेयर करें, उनका दुख पूछे, बेटा तुम्हें क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा ये दिक्कत है, कहाँ दिक्कत हो रही है? टीचर का नहीं समझ में आ रहा, या आपकी गलती है, या आप स्कूल नहीं गए थे इसलिए हुआ? ये सारी चीज़ें जब अभिभावक अपने बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं तो वो खुद नोटिस करेंगे कि उनका बच्चा उनके साथ खुलने लगता है। और इससे क्या होता है कि फिर कोई भी बच्चा गलत राह में नहीं जाता। उनको होता है कि नहीं, मेरे मम्मी पापा तो मेरी सुन रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे स्कूल के भी आते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे मम्मी पापा मुझे कहीं भी डांट देते हैं, मेरी बात नहीं सुनते, मुझे डांट देते हैं। आज देखिए तो आजकल छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है। उसका रीज़न ही यही है सर कि बच्चों को पेरेंट्स टाइम नहीं देते। मदर वर्किंग है, फादर वर्किंग है, बच्चा कहाँ, स्कूल से आया तो उसको एक प्यार की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मेरी ये सारे पेरेंट्स से विनती है कि कृपया आप अपने बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान और दीजिए। बाकी स्कूल में तो हम संभालने के लिए हैं। जैसे कि मैम ने कहा कि आमतौर पे देखा जा रहा है कि आज के जो परिवेश में बच्चे, जो अभिभावक लोग हैं, माता हैं, बहन है, भाई हैं, जो लोग हैं, बच्चों को मोबाइल देकर, टेक्निकली चीज़ को देकर अपने हैबिट को ख़राब कर चुके हैं, अपने बच्चों को ख़राब बना चुके हैं, गलत रास्ते की ओर लेकर जा सकते हैं। क्योंकि ये कहावत है कि आज के जो परिवेश में जो घर हुआ करता था वो घर नहीं बन गया है, वो हाउस बन गया है। और जो परिवार कहा जाता है तो वो परिवार नहीं बन गया, वो परिवार बन गया है, माने ऊपरी पड़ोसी बन गया है। तो घर में जब परिवार वाला बात आ गया है तो वहाँ पे एजुकेशन जो है बिल्कुल नीचे जा रहा है। तो आप लोग अपने माता पिता, दादा दादी को, आप नाना नानी के बच्चे के प्रति रुझान रखें, क्योंकि वो जब तक ले अपने परिवार को नहीं समझेंगे, अपने बुजुर्ग गर्जियों को नहीं समझेंगे तो मूल शिक्षा जो है, जो धरातल शिक्षा है, वो नहीं मिल पाएगा। मैम का ये कहना है विद्यालय परिवार हमेशा अच्छा शिक्षा दे रहा है लेकिन उस पर लोग नहीं अमल कर पा रहे हैं। मैम एक और खास आपसे जाते जाते एक बात होगी कि आने वाले समय में इस बार जो विद्यालय परिवार लगातार हर नर्सरी से लेकर 10 तक ले यहाँ पे बच्चे लोगों को बेहतर शिक्षा दी जाती है, आपके तरफ से विशेष क्या पहल रहेगा इस शिक्षा को बेहतर और बनाने के लिए? बच्चों को डिजिटल में देखा जाए तो डिजिटल में बहुत सारे बच्चे आना चाहते हैं, बच्चे प्लेटफॉर्म पे डिजिटल पे दिखना चाहते हैं, डिजिटल के प्रति क्या रुझान रहेगा आपका? हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम छोटे से ही बच्चों से, जैसे नर्सरी से बच्चे यहाँ तक पढ़ते हैं टिल क्लास 10, तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो भी बच्चों की एक्टिविटीज़ हो रही है, पहले भी किया जाता था और आगे भी उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा उभारा जाए, ताकि अब बच्चे अपनी प्रतिभाओं को खुल के बाहर निकाल सकें। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हुए, यूट्यूब चैनल्स हुए, हम कोशिश करेंगे कि हम इनमें बच्चों को लाएं। आगे कोशिश होगी कि आपके साथ मिलके बच्चों के भी इंटरव्यूज़ अगर पॉसिबल हो पाते हैं तो हम ज़रूर कराएं, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि लोग मुझे टीवी पे देखें। तो
उससे बच्चे का भी मोटिवेशन होता है और बच्चा भी सोचता है कि अगली बार मैं और अच्छा करूं। इस चीज़ के लिए हमारी ये चीज़ आगे आपके साथ रहेगी। एक खास और अपील आपसे करना चाहेंगे कि आमतौर पे बहुत सारे विद्यालय जो देख रहे हैं कि जो बच्चे को शिक्षा दी जा रही है, जो मूल शिक्षा बहुत सारे विद्यालय में नहीं दिया जा रहा है, जो भोजपुरी की हम लोग को जो भाषा करें, जो क्षेत्रीय भाषा है, उस पर बहुत सारे विद्यालय उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। आपके विद्यालय और विद्यालय से क्या अपेक्षा कीजिएगा कि बच्चे को बेहतर शिक्षा मिले, अच्छा मूल शिक्षा मिले, संस्कृति शिक्षा मिले, और जो भाषा है हमारा भोजपुरी, उस पर जो मातृभाषा है उस पर भी लोग उस पर फोकस करें, उसके लिए क्या कहिएगा? हमारी यही कोशिश रहेगी कि बच्चों को ऐसे जैसे हम काउंसलिंग करते हैं बाकी एक्टिविटीज़ या किसी स्टडी ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो कुछ एक्टिविटीज़ हम कराएं ताकि बच्चे जो हमारी कहते हैं ना मिट्टी की खुशबू वो ना भूलें। और अपनी मातृभाषा तो किसी को नहीं भूलनी चाहिए। अगर हमारी मातृभाषा भोजपुरी है, इसमें कोई शर्म नहीं। अगर आज के डेट में आप देखिए तो हिंदी के बॉलीवुड के जो सिंगर्स हैं वो भोजपुरी में पद्मश्री भी जीत चुके हैं। तो ये चीज़ हम अपने बच्चों को गाइडेंस दें कि अच्छे से अच्छे संस्कार रखते हुए अपनी मातृभाषा को अपने हाथ में, अपनी मिट्टी की खुशबू को अपने शरीर में रखते हुए और बाकी एक्टिविटीज़ भी हम कराते रहें, जो कि कहते हैं कि लोक नृत्य हुआ, या अभी जैसे सावन का महीना चल रहा है तो सावन में हम हिंदुओं में बहुत बड़ी मान्यता है भोले बाबा का, तो कुछ ना कुछ हम ऐसी एक्टिविटीज़ कराएं जिससे बच्चे अपनी इम्पोर्टेंस ना भूलें, कहाँ से वो आते हैं। हर जगह पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। हम यही कोशिश करेंगे कि हमारा जो बच्चा है वो पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा ग्रैब करे एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव चीज़ें। तो हमारी उनकी जो मातृभाषा है, उनके जो लोक नृत्य हैं, या हमारी जो अभी तीज त्यौहार हैं, इनके ऊपर हम छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कराएं।